मलाकी तीसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, खुदा कहता है कि पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। सो अज़ीज़ो, हमें इस बात को जानना है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा हमसे 10वां हिस्सा, आमदन का 10वां हिस्सा क्यों मांगता है। खुदा चाहता है कि हम और हमारे घराने जो हैं वो बाबरकत हों। दायकी, ये लोग कहते हैं कि जी ये शरीयत की तालीम थी, अब हमें दायकी नहीं देनी चाहिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो दायकी है उसकी प्रैक्टिस जो शुरू की गई वो अब्राहम ने की। जब मलके सिदक सालम के बादशाह से अब्राहम की मुलाकात होती है तो वो सारी चीज़ों का 10वां हिस्सा जो है वो उसको देता है। और मूसा और इब्राहिम के दरमियान में 430 साल का गैप है। इब्राहिम के 430 साल के बाद शरीयत आती है मूसा के दौर में। सो इब्राहिम जो है वो टाइथ की प्रैक्टिस, खुदावन को 10वां हिस्सा देने की प्रैक्टिस, वो शरीयत से 430 साल पहले कर रहा है। और ये गलतियों तीसरे बाब की 17वीं आयत में ये लिखा हुआ है। सो अजीजो, हमें ये जानना है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 22वीं आयत में देखें तो याकूब ये कहता है कि जो कुछ खुदा तो मुझे देगा उन सब का मैं 10वां हिस्सा तुझे जरूर ही दिया करूंगा। सो याकूब भी दायकी देने की बात करता है और ये इब्राहिम का पोता है। और फिर हम देखते हैं कि याकूब का नाम इसराइल रखा गया और इसराइल के जो 12 कबीले हैं उनमें से 11 कबीले जो थे वो टाइथ देते थे। और ये सारी दायकी जो थी ये लावी को जाती थी, क्योंकि लावियों को कोई मिरास नहीं दी गई थी। और ये उनका बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर हम गिनती की किताब उसके 18वें बाब की 21वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने कहा कि ये जो टाइथ है ये तुम्हारा मुआवजा है। सो अज़ीज़ो, हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदा का जो है वो हमें खुदा को अदा करना है। दायकी और हदिये में क्या फर्क है, दायकी क्या है और हदिया क्या है। दायकी में हम लेते हैं और देते हैं, और हदिये में हम देते हैं और लेते हैं। यानी दायकी में हम सैलरी लेते हैं, हमारे पास इनकम आती है और उसमें से फिर हम जो खुदा का है वो खुदा को देते हैं। और हदिया जो है जो हमारे पास होता है उसमें से हम खुदा को देते हैं। और हदिये की मिकदार जो है, हदिये की जो तादाद है वो दायकी से भी ज्यादा हो सकती है। सो अज़ीज़ो, खुदा के लिए और उसके कामों के लिए जरूर दिया करें और अपने चर्च के साथ वफादार रहें, अपने खादम के साथ जिसकी आप भेड़ हैं, अपने चरवाहे को अपनी टाइथ, अपना 10वां हिस्सा जरूर दिया करें। बाइबल कहती है ताकि मेरे घर में खुराक हो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। हम कैसर का तो कैसर को अदा कर देते हैं, लेकिन हम खुदा को अदा नहीं करते। हमारे पास बहुत सी तोज़ीहात होती हैं, हमारे पास बहुत सी तशरीहात होती हैं, हमारे पास बहुत सी तफसीरें होती हैं कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। आपका एक ही चरवाहा है जहां पर आपने टाइथ देनी है। आप टाइथ को डिवाइड ना किया करें कि कुछ टाइथ तो किसी और खादम को दे दी और कुछ टाइथ किसी और खादम को दे दी। लाजिम है कि पूरी दायकी, अधूरी नहीं, पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। आपका चर्च, जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस चर्च के आप मेंबर हैं, वो आपका ज़ख़ीरा खाना है। सो पूरी दायकी खुदावन के हुजूर में गुजारने। और याद रखिए खुदा ने ये पैमाना क्यों मुकर्रर किया कि हम 10% जो है, 10% जो है, जो 10वां हिस्सा है वो खुदा को दें। हमारे दोनों हाथों की 10 उंगलियां हैं और खुदा मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि जो इनकम तेरे पास आए, जो आमदन तेरे पास आए, जो सैलरी तेरे पास आए,
तूने अपने हाथों की तरफ देखना है और काउंट करना है कि तेरे हाथ की 10 उंगलियां हैं और जो कुछ मुझे मिला है उसका 10वां हिस्सा मैंने खुदा को देना है और बाकी जो 90 है वो मेरे पास रहेगा। जब हम 10 नहीं गुजरानते तो फिर 90 जो है वो लानत के नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो 10वां हिस्सा है 10% जब हम खुदा को दे देते हैं तो फिर 90 पर खुदा की बरकत आ जाती है। इसलिए दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन।